चित्तौड़गढ़ के निकुंभ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल पर 2 किलो अफीम ले जा रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने बताया कि नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने दोनों व्यक्तियों को रोका, जिसके बाद उनकी तलाशी ली गई तो उसके पास 2 किलो अफीम बरामद हुई। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ में लगी है कि वो कहां से अफीम ला रहे थे और कहां उनको डिलीवरी करनी थी। फिलहाल इनसे पूछताछ हो रही है। चित्तौड़गढ़ में ये 2 तस्कर जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है अफीम के साथ। और बूंदी शहर से सटे गांधी ग्राम में आज अचानक से झोपड़ियों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया। आसपास की झोपड़ियों में आग लग गई। काफी देर तक लोगों की ओर से मशक्कत करने के बाद भी जब आग पर काबू नहीं पाया जा सका तो दमकल को बुलाया गया। पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस और दमकल ने पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। आग लगने से पशुओं का चारा और झोपड़ी में रखा सामान जलकर खाक हो गया, जिसमें बहुत सारे नकदी, कुछ कपड़े और बाकी सामान भी जलकर खाक हो गया है। गनीमत ये रही कि कोई बड़ी जनहानि होने से बच गई। उदयपुर में जहां कोरोना का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ने लगी है, तो वहीं शहर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने से लोगों का जीवन अब मुश्किल सा हो रहा है, जिस कारण शहर में रोजमर्रा के काम से निकलने वाले लोगों को खासी परेशानी हो रही है। शहर में गर्मी की वजह से तापमान पर नजर डालें तो 41 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, जो कि इस महीने का अब तक का सबसे ज्यादा रहा। तेज गर्मी, उमस का असर आजकल शहर की सुरक्षा में लगे पुलिस जवानों पर भी भारी पड़ने लगा है, जिसके चलते पुलिस जवान भी गर्मी से खासे बेहाल नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने गर्मी से बचाव के लिए टेंट की व्यवस्था जरूर की है, लेकिन तेज गर्मी और उमस के आगे सब फीके नजर आ रहे हैं। शहर में दिनों दिन बढ़ती तेज गर्मी और ऊपर से कोरोना की मार ने लोगों का जीवन जीना दुश्वार कर रखा है। और बाड़मेर जिले के समदड़ी तहसील के कर्मावास से पति पत्नी के विवाद का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। पति ने 10 लाख रुपए दहेज नहीं देने पर पत्नी की पिटाई कर दी। उसके बाद उसे घर से निकाल दिया। पति ने तलाक दिए बिना दूसरी शादी भी कर ली। पीड़ित महिला ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अब महिला इंसाफ के लिए अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रही है। बाड़मेर से खबर है, दहेज के लिए पति ने पत्नी को घर से बाहर निकाला, ये आरोप है पत्नी का। और ये भी आरोप है कि पति ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन वो पुलिस के पास पहुंची इस आपबीती को लेकर, शिकायत को लेकर। भरोसा था कि कार्रवाई होगी, लेकिन ये आरोप लग रहा है कि पुलिस ने भी अभी तक कोई कार्रवाई इस पूरे मामले पर नहीं की है। बिना तलाक दिए ही पति ने दूसरी शादी कर ली, ये आरोप पत्नी ने लगाया है। फिलहाल इंसाफ के लिए पीड़िता अब गुहार लगा रही है पुलिस से। और नागौर के सिगंड गांव के पास गोगा नाडा के पास विवाहिता की जलने से मौत हो गई है। ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगा है। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना सीआई फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। शव को नागौर के जेएलएन अस्पताल के मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। चिकित्सा विभाग बोर्ड की ओर से शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द किया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो नागौर में ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। दरअसल जलने से एक विवाहिता की मौत हुई और ये आरोप ससुराल पक्ष पर लगाया कि हत्या की गई उस विवाहिता की दहेज के लिए। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। नागौर से पूरा मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हालांकि जो आरोप लगे हैं
उसकी सत्यता क्या है, उसकी जांच की जाएगी कि आखिर इस हत्या के पीछे की वजह क्या रही। हनुमानगढ़ जिले में कोरोना का कहर जारी है। 22 अप्रैल को लिए गए 1589 कोरोना सैंपल की रिपोर्ट आई, जिसमें से 488 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 23 अप्रैल को लिए गए 1506 सैंपल की रिपोर्ट आज सुबह आई, जिसमें से 501 कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। हनुमानगढ़ जिले के महात्मा गांधी स्मृति राजकीय चिकित्सा में 104 मरीज भर्ती हैं, जिसमें से 4 पेशेंट वेंटिलेटर पर हैं, 58 पेशेंट ऑक्सीजन पर और बाकी पेशेंटों को अभी तक वेंटिलेटर या ऑक्सीजन पर रखने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। 400 पेशेंट को बीकानेर रेफर किया गया है। तो कोरोना का कहर हनुमानगढ़ में भी बहुत तेजी से फैल रहा है। महात्मा गांधी स्मृति राजकीय चिकित्सा में मरीजों को भर्ती कराया जा रहा है, लेकिन अस्पतालों में भी सीमित सुविधाएं हैं। पूरी तरह से अस्पतालों में चाहे ऑक्सीजन की हो, वेंटिलेटर्स की हो, उतनी व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं, जिससे मरीज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो राजस्थान में अगर देखा जाए तो कोरोना की जो स्थिति है वो भयावह होती जा रही है। राजस्थान के अलग अलग जिलों में आप देखेंगे संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन हनुमानगढ़ में भी संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। जितने भी टेस्ट किए गए थे, ज़्यादातर लोग पॉजिटिव वहां पर निकले हैं। लेकिन अब स्थिति ये है कि अस्पतालों में जब सुविधाएं कम होंगी तो मरीज जाएंगे कहां। तो महात्मा गांधी स्मृति राजकीय चिकित्सा में मरीजों को फिलहाल भर्ती कराया जा रहा है, जिनकी हालत ज़्यादा खराब है। अब उम्मीद है कि स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त होंगी, मरीजों को दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।